हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं पेसिव वॉइस। आपकी एग्ज़ाम में पेसिव वॉइस 3 मार्क्स का आता है, तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो आइए देखते हैं पेसिव वॉइस होता क्या है। तो जैसा कि आप ये सेंटेंस पढ़ सकते होंगे जो रेड कलर में, वी लव यू, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है। और अगर इसका हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वो हो जाएगा यू आर लव्ड बाय अस। तो हम देखेंगे कि और ये जो आपको लाइनिंग्स दिख रही होगी कि वी से जुड़ी हुई एक लाइन है जो कि बाय अस को टच कर रही है, यू से फिर इधर यू को, कि ये यू जो था ये आगे आ चुका है। लव जो है पेसिव वॉइस में आर लव्ड बन चुका है, और वी जो है बाय अस बन चुका है। तो इस तरीके से वी लव यू सेंटेंस का पेसिव वॉइस यू आर लव्ड बाय अस बन जाएगा। तो व्हाट डू वी नीड टू मेक पेसिव वॉइस? पेसिव वॉइस बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए हमको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। व्हाट चेंजेस अकर व्हेन वी ट्रांसफॉर्म एक्टिव टू पेसिव? तो क्या चेंजेस हो जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में जब लिखे हुए होंगे, जैसे विवान प्लेज क्रिकेट, तो विवान सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। इसी का जब हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब और V3 में बढ़ जाएगी, बाय लगेगा और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो विवान प्लेज क्रिकेट का जब हमने पेसिव वॉइस बनाया तो हो गया क्रिकेट इज़ प्लेड बाय विवान। क्रिकेट आगे आ चुका है, क्रिकेट ही है। प्लेज इज़ प्लेड बन गया है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाए और बाय और फिर सब्जेक्ट जो विवान था वो पीछे की तरफ लग चुका है। आगे हम देखेंगे चेंजिंग ऑफ वर्ब्स इनटू पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस में वर्ब्स को कैसे चेंज किया जाता है? तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव में है या फिर डू डज है तो पेसिव वॉइस बनाते समय वो इज एम आर और V3 हो जाएगा। इसी तरीके से इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एक्टिव वॉइस में है और उसका पेसिव वॉइस हमको बनाना है, तो इज एम आर ING हट के बीइंग लग जाएगा, BEING और V3 हो जाएगा। हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैज़ हैव और बीन लग जाएगा साथ में और V3 हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड है तो हैड प्लस V3 हो जाएगा। वोज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है तो वोज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो विल बी शेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और विल हैव शेल हैव प्लस V3 है तो विल हैव बीन शेल हैव बीन प्लस V3 हो जाएगा। तो इसके अलावा हम एक और जो है चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर हमको मतलब कोई प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है और अगर वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, जब एक्टिव वॉइस में कोई प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट है और अगर वो ऑब्जेक्ट बनता है, देखिए सब्जेक्ट, और अगर वो ऑब्जेक्ट बनता है पेसिव में जाके तो वो कैसे बदल जाएगा? तो हम देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही है और वो पीछे जाता है, जब हम उसका पेसिव वॉइस बनाएंगे और वो पीछे की तरफ जाता है तो ही बन जाएगा हिम। इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो वो बाय लग के पीछे जब जाएगा तो वो हर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वो पीछे जाके मी बन जाएगा। आई मी बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा सब्जेक्ट यू है और वो अगर ऑब्जेक्ट में जाता है, मतलब जब हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वो पीछे की तरफ जाएगा, सब्जेक्ट बाय के साथ लगेगा तो यू यू ही रहेगा। वी अस बन जाएगा, दे देम बन जाएगा, ही शी आई यू वी दे। तो ये इस तरीके से ये जो है हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते समय बदल जाएंगे। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, किस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं और हमको उसे पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करना होता है। तो सेंटेंस के टाइप हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता है जो कि स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे आई लव स्कूल, तो इसमें हमारे पास आई सब्जेक्ट है, लव स्कूल है और ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है,
कोई WH वर्ड नहीं है तो वो ये क्वेश्चन नहीं है, कोई प्लीज़ का या शुड या मॉडल का यूज़ नहीं है तो इम्परेटिव नहीं है तो ये असिरेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाले जिनमें सब में हेल्पिंग वर्ब आगे लगी हुई और वो क्वेश्चन बन जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाले जिनमें WH वर्ड आगे लगा हो वो इंट्रोगेटिव होते हैं। और इसमें पांचवा सेंटेंस जो हु केच द बोले इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो ये दूसरे WH से थोड़ा अलग बनेगा। इसमें हु जो है बाय हुम बन जाता है। फिर इम्परेटिव सेंटेंस हम देखते हैं क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आज्ञार्थक शब्द वाक्य इनको हिंदी में बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्लीज़ क्लीन द रूम, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। ओपन योर बुक, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। यू शुड नॉट स्पीक अलाई, इसमें सलाह दी जा रही है। तो सलाह देने वाले, ऑर्डर देने वाले, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, मना करने वाले सेंटेंस इम्परेटिव में आते हैं। अब आइए इनको हम कैसे चेंज करते हैं ये जरा देख लें। चेंजिंग ऑफ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो वही असिरेटिव वाले सेंटेंस उठा के हम यहाँ लेके आए। तो आई लव स्कूल को जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो स्कूल क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो आगे आ जाएगा। स्कूल इज़, लव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर और V3 हो जाएगा। आप स्लाइड में पीछे की तरफ इसको देख सकते हैं। तो आई लव स्कूल जो है स्कूल इज़ लव्ड बाय मी हमको करना होगा। ही कट्स ट्री तो ट्री इज़ कट बाय हिम हो जाएगा। शी स्कोल्ड्स मी, आई एम स्कोल्डेड बाय हर हो जाएगा। मी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन के आई बन जाता है। वी कुक फूड तो फूड क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सबसे आगे आ जाएगा इन पैसिव वॉइस। और कुक फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ हो गया और कुकड वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगाई है बाय। दे प्ले क्रिकेट तो क्रिकेट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगेन तो इस प्लेड हो गया। तो हमने ये सारे प्रेजेंट वाले ही सेंटेंस असिरेटिव में ले लिए। इसके अलावा भी कंटिन्यूस के सेंटेंस भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो डू यू लव मी, ये एक हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव है जिसमें डू आगे हैं तो क्वेश्चन मार्क लग गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये डू डज आप चार्ट में देखिएगा, मैंने बताया इज एम आर में चेंज होता है तो इसलिए डू की जगह एम आ गया। मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बनेगा इसलिए आई बन के वो आगे आ जाएगा तो एम आई। और लव की थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगी और यू हमारा सब्जेक्ट है तो पीछे चला जाएगा और बाय यू हो गया। ऐसे ही डज ही कॉल मी, एम आई कॉल्ड बाय हिम हो गया। इज शी राइटिंग अ लेटर तो इज ईजी रहेगा क्योंकि वो वैसा ही रहता है। आप चार्ट में देख सकते हैं इज एम आर ही रहता है। ING की जगह बीइंग लग जाता है तो इज़ अ लेटर ऑब्जेक्ट है तो आगे आ गया इज़ अ लेटर, ING हट के बीइंग लग गया, राइट रिटर्न हो गया और बाय यू। ऐसे ही हैज़ ही डन हिज वर्क, हैज़ हिज वर्क बीन डन बाय हिम हो गया और विल दे डेकोरेट द रूम हो गया तो द रूम विल बी डेकोरेट बाय देम। फिर इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाले आप देखिए ऐसे बदलते हैं। वेयर ही रहेगा। हैज़ द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है तो आगे आ गया और हैव के साथ बीन लगता है इसलिए बीन हो गया। थ्रोन ही था V3 था तो V3 रहेगा और बाय शी हर हो गया पीछे जाके। होम डिड शी कॉल तो होम हैड बीन कॉल्ड बाय हर। व्हाट विल यू डू तो व्हाट ही रहा, विल के साथ बी लग गया, डू डन हो गया और बाय यू पीछे चला गया। हाउ डू यू ओपन दिस तो हाउ डू इज़ बन गया तो इज़ दिस ओपन हो गया और बाय यू। तो अब देखिए हु वाले पांचवा और छठा जो सेंटेंस है हु हमेशा बाय हुम हो जाता है। दूसरे WH में ऐसा नहीं होता है, वेयर ही रहा, हुम ही रहा, लेकिन यहाँ पे हु जो है वो बाय हुम हो जाएगा। तो बाय हुम इज़ द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए आगे और कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर लगेगा तो बाय हुम इज़ द बॉल कॉट। हु डिड दिस तो बाय हुम हैड दिस डन। प्लीज़ क्लीन द रूम ये इम्परेटिव सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में प्लीज़ को यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं और कनेक्टिव टू लगा देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन द रूम। ओपन योर बुक ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो इसमें लेट का यूज़ करेंगे हम। जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे उसमें पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे आगे लेट लगा देंगे। तो लेट द डोर बी ओपन। यू शुड नॉट स्पीक अ लाई ये शुड वाला सेंटेंस है, सलाह दी जा रही है तो इसमें सपोज्ड आ जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू स्पीक अ लाई। प्लीज़ कम हियर तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड में बदल गया। स्विच ऑन द फैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है इसलिए लेट हो गया और लेट यहाँ पे हम थोड़ा ठीक कर लेंगे। लेट द फैन है यहाँ पे डोर नहीं है तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। तो इस तरीके से ये हमने पैसिव वॉइस समझा और इसकी वर्कशीट में आपसे शेयर कर दूँगी। थैंक यू।